हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की क्लास है आप लोगों के बीच में। हमने पहले से भी आप लोगों को तिथि का निर्धारण करने के लिए बताया था कि इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले तिथि का निर्धारण करने के लिए बच्चों को सीखना चाहिए। जब तक तिथि का निर्धारण करने के लिए नहीं जानेंगे, शताब्दी निकालने के लिए नहीं जानेंगे, विक्रम संवत निकालने के लिए नहीं जानेंगे, तो इससे संबंधित क्या है कि क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर सकता है और किसी तरह का क्या कहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व लिख नहीं सकता, क्योंकि समय की बर्बादी हो जाएगी, उतना तिथि याद नहीं होता। तो इससे संबंधित जो है कि कुछ क्वेश्चन जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको एग्जाम में। जैसे एईडीओ में भी हो सकता है, एक क्वेश्चन आपको दे सकता है। एईडीओ की जो अभी एग्जाम जो हो रही उसमें भी ये आ सकता है, अब क्लास 11th और 12th के बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ सकता है। और तो हमने पढ़ा भी दिए हैं कि आप लोगों को सारा विक्रम संवत, शक संवत, आपका गुप्त संवत और हिजरी संवत सारी चीज़ों पर चर्चा किए थे। एडी क्या है, बीसी क्या है, सीई क्या है, डीसी क्या है, ये क्या कहता है, इन सारी बातों पर हमने बात किया था। आज जो है कि आप लोगों के बीच में हम जो है लगभग जो है कि 10 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ऐसे तो मैं 25 क्वेश्चन से 20 से लेकर के 25 क्वेश्चनों पे हम आपको देंगे। आज का जो है कि 10 क्वेश्चन पे ही हम लोग बात करेंगे, ताकि समय के अनुरूप ही इंसानों को चलना पड़ता है, क्योंकि मुझे और भी काम होता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है इसलिए ऑफलाइन में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो है कि आज 10 क्वेश्चनों पे हम लोग और आप लोगों के बीच में विचार करेंगे। क्या आपको जो 7th लेक्चर जो मिला था उसको आपने सही तरह से ग्रहण किया, नोट किया कि नहीं किया है, और उन्हीं की जांच का जो है कि किया जाएगा। आज की जो लेक्चर 8 की जो क्लास नहीं है, लेकिन लेक्चर 8 की जो क्लास जो हम मान के चलेंगे कि आज हम पूर्वाभ्यास करेंगे कि हमने क्या सीखा और क्या जाना। तो इसे जो है कि हम संवत से संबंधित जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को के बारे में आपकी जो है कि मूल्यांकन ली जाएगी। और आप लोग इस बोर्ड पर देखे 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस 10 क्वेश्चनों को आप लोग हल करेंगे। हम पहला क्वेश्चन बोलने के लिए जा रहे हैं और 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में आप लोग बनाए या 1 मिनट के अंदर में बनाए, आपको दिया जाएगा। कुछ देर हम रुकेंगे, पहला क्वेश्चन बोलने के बाद आप लोग आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को डैश में निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया ए में सीई दिया है, बी में दिया है बीसीई दिया है, और सी में जो दिया है बीसी दिया है, डी में दिया है सभी। तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम लोग किस में लिखते हैं? एडी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? एडी में लिखते हैं। और इसी एडी को कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा? सीई के नाम से जाना। और हमने बताया था, तो यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर सीई है, यहाँ ए में सीई है, तो सी ये आंसर होगा। बीसीई जो है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को निर्धारित किया जाता है, और बीसी को भी जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को निर्धारित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम चलेंगे इसी से संबंधित, फिर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद नहीं, जन्म से पूर्व की घटना को जो है कि डैश में दर्शाया जाता है। आप डैश में जो दर्शाया जाता है तो आप लोग जवाब दे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी दिया है, इनमें से चुन ले। चलिए अब हम आंसर बोल रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना को डैश में दर्शाया जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर बीसी कहते हैं या ईसवी पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसवी पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या कहते हैं? एडी कहते हैं, या ईसवी कहते हैं ईसा के बाद, या इसी को इतिहासकारों ने सीई लिखा। इसी तरह से बीसी के जगह पर कई इतिहासकार कई धर्मों के हुए, तो उन्होंने अपने इतिहास की घटनाओं को वो बीसीई में लिखा। इस आधार पर कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना को
डैश में दर्शाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। तो इस तरह से आप लोग, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है विक्रम संवत आरंभ। विक्रम संवत आरंभ कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द दें। तो आइए बच्चों, इसका विक्रम संवत जो है के बारे में जो बताया गया, तो विक्रम संवत आप लोग को पता है ना। तो विक्रम संवत कब हुआ था? ईसा मसीह के जन्म से पहले जो स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 57 बीसी में हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये जो चलाया गया था विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। शकों के हराने के खुशी में चलाया गया था। तो इसलिए इसका आंसर जो है, विक्रम संवत कब आरंभ किया गया था? यहाँ दिया हुआ 58 एडी, यहाँ दिया है 135 बीसी, यहाँ दिया है 57 बीसीई, उसके बाद यह 57 56 ईसा पूर्व दिया है। तो बीसीई को हम लोग क्या कहते हैं? बीसीई कहते हैं। तो इस आधार पर विक्रम संवत कब चलाया गया था? 57 बीसी में चलाया गया था। और बीसी को क्या बोला जाता? बीसीई बोला जाता। ये आंसर होगा। तो इस आधार पर हम लोग चले गए। उसके बाद जो है कि आपकी चौथा क्वेश्चन है, कौन सी संवत ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रारंभ हुई थी? कौन सी संवत ईसा मसीह के जन्म के बाद प्रारंभ, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, इधर वाला घटना पूछ रहा है। तो इधर वाला घटना बोल रहा है ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला बोल रहा है। यहाँ जैन संवत दिया है, विक्रम संवत दिया है। तो जैन संवत विक्रम संवत तो इधर आ जाएगा। और उधर जो है कि आपका वल्लभ संवत और आ रहा है, क्योंकि गुप्त संवत के समय सभी तो नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा। तो आइए अब एक क्वेश्चन और आप लोग जवाब दीजिए। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन में, ईसा मसीह से पूर्व डैश संवत प्रारंभ की गई थी? ए गुप्त संवत, बी ग्रेगोरियन संवत, सी विक्रम संवत, डी हिजरी संवत। इसका आंसर जो होगा विक्रम संवत होगा। क्या होगा इसका आंसर? विक्रम संवत होगा। यहाँ पूर्व मना बोल रहा, पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो भाई विक्रम कौन संवत चला? तो आपका क्या चला? विक्रम संवत चला। ईसाई क्या कहते हैं कि जैन संवत चला, बौद्धिस्ट संवत चला, कई संवतों ने इधर चला था। लेकिन मेन संवत जो है कि विक्रम संवत को ही माना जाता है। इस आधार पर जो है कि इस क्वेश्चन का ईसा मसीह के जन्म से पूर्व डैश संवत प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर जो है कि आपका विक्रम संवत होगा। अब जो है कि बात कर रहा है कि शक संवत डैश से संबंध है। दीजिए तो जवाब। शक संवत डैश से संबंध है। ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में दिया है कनिष्क, सी में दिया हरिहर बुक्का और डी में दिया है मान सिंह। तो चलिए दीजिए। शक संवत संबंध किससे है? अरे बाबू, शक संवत जो है कि पता नहीं है आप लोगों को? शक संवत जो है कि वो जो है कि कनिष्क के समय चलाया गया था। कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया गया था। तो इस तरह से ये आंसर क्या होगा? कनिष्क न होगा। क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा कनिष्क न होगा, कनिष्क होगा। क्या होगा? कनिष्क होगा। ये आंसर होगा। आइए अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रहे हैं, बताइए आप लोग, विक्रम संवत किसके उपलक्ष्य पर लाई गई थी? यह बोलेगा किस उपलक्ष्य पर लाई गई थी? विक्रम संवत किस उपलक्ष्य पर लाई गई थी? जल्दी से जवाब दीजिए। ए में दिया हुआ विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के समय, बी में दिया अकबर के जन्म के समय, जन्म पर, सी में दिया शकों पर विजय प्राप्त करने पर, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्द से जल्द। तो हमने आपको बताया था
कि विक्रम संवत जो चलाया गया था वह विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था और शकों को हराया था। इसी के खुशी में इन्होंने क्या किया था कि विक्रम संवत चलाया था। और इसी दिन से वो जो विक्रमादित्य जो है का जो है कि साल को पहला वर्ष के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग जवाब दीजिए। विक्रमादित्य के राज्याभिषेक हो गया, अकबर के जन्म पर हो गया, शकों पर विजय प्राप्त करने पर, है ना, इनमें से कौन, क्योंकि शकों को हराया तो विजय तो प्राप्त कर भी किया। तो इस आधार पर आंसर जो होगा ये होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जा रहा है कि बोर्ड मेरे पास डिजिटल नहीं है, इसीलिए मैं इसी पर क्वेश्चन बना करके आप लोगों को दूंगा, इस पर समय ज्यादा लगता है। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत किस वंश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अरे भाई, कोई भी संवत जो शुरुआत होगा तो कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई जात, कोई न कोई वंश शुरुआत करेगा। उसी तरह से गुप्त संवत को अभी शुरुआत किया गया था किस वंशों के द्वारा। ए में दिया हुआ मौर्य वंश, बी में दिया हुआ सातवाहन वंश, सी में दिया है गुप्त वंश और डी में दिया है मामलुक वंश। ये कोई खास उतनी अच्छी क्वेश्चन नहीं है, तो लेकिन ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसका आंसर जो होगा, तो हम लोग जानते हैं कि गुप्त संवत के चलाया था चंद्रगुप्त, कौन चलाया था, प्रथम के द्वारा, द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। तो इस आधार पर जो है आंसर कौन होगा, किस राजाओं के द्वारा, गुप्त, मतलब गुप्त वंश के द्वारा चलाया गया था, गुप्त वंश ना होगा, तो ये गुप्त वंशों की गुप्त वंश होगा। अब हो रहा है 10वां को, किस संवत को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। किस संवत को भारत सरकार के द्वारा, मतलब कह रहा है कि किस संवत को भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं सरकारी कार्यालय में लागू है, और इस संवत को के आधार पर अपने सारे दस्तावेज को भी क्या करता है, रिकॉर्ड को बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं। तो कौन सा संवत को, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला दिया है विक्रम संवत ए में, बी में वल्लभ संवत, सी में गुप्त संवत, डी में कोई नहीं। जल्द से जल्द जवाब दे। गुप्त संवत को, चलिए बहुत अच्छा बच्चे, गुप्त संवत है ना, गुप्त संवत, गुप्त संवत जो है कि सरकारी कार्यालय में प्रारंभ की गई है। लेकिन शक संवत का भी देखते हैं कि चल रहा है, लेकिन ज्यादा मान्यता गुप्त संवत को ही दिया गया है सरकारी कार्यालय में। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच अंतर वर्ष को ज्ञात करें। तो मतलब एक दूसरे के बीच में जो अंतर वर्ष ज्ञात करने के लिए बोलता है। ए में जो है कहता है 135 वर्ष, बी में कहता है 265 वर्ष, सी में कहता है 376 वर्ष और डी में कहता है 262 वर्ष। जल्द से जल्द आप लोग बना लें। हमने बताया था, निकालने के लिए भी बताए थे, फार्मूला भी बताए थे, आप लोग देख ले तो वो 7वां वीडियो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें और क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब करें, साथ ही व्यू क्या कहते हैं कि देखें, ताकि आपको हर बच्चों के बीच ये सारा क्वेश्चन जाए और उसका रिजल्ट अच्छी से अच्छी हो, यही हमारी कामना है। और आप बढ़ेंगे तो बिहार बढ़ेंगे, बिहार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा। इसलिए बच्चों पर की पढ़ाई पर ही निर्भर करता है किसी भी राज्य का भविष्य। इसलिए मन लगा करके पढ़ें, समय कम है। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब देते हैं कि देखिए यहाँ कहता है विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया भी होगा, जिसने पढ़ा होगा। तो इसका क्या कहता है, अंतर करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी गुप्त संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर पूछेगा तो वहां पर क्या कहता है, प्लस करना है। क्या करने के लिए क्या करना है,
प्लस कर देना। क्या कर देना है? प्लस कर देना। दोनों संबंध को प्लस कर देना। हमने फॉर्मूला भी बताया था। भी अगर बोलेगा अंतर पूछेगा तो अंतर पूछेगा तो क्या करना है? तो वी एस विक्रम संबंध प्लस जी एस कर देना। या फॉर्मूला ये चीज बताए थे। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच अंतर वर्ष का पता चलेगा। तो हमको पता है कि विक्रम संवत कब चला था? 57 में चला था। और प्लस गुप्त संवत कब चला था? 319 और इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? 9 और 7 कितना हो गया? 16। 9 7 16, 5 और एक 6, एक 7। अब बचा 3 इधर। 376। देख लीजिए 376 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है? 376 वर्षों का अंतर है। अंतर है। अब जो है कि इसी के साथ मैं अपनी इस कार्यक्रम इसको जो है कि इस क्लासों को हम आज रोक रहे हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी चैनल जो है कि मोनेटाइज हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मन लगा के आप लोग बच्चे पढ़ें और जा करके अच्छे से अच्छे नंबर उसे ला करके बिहार के बच्चे भविष्य अपना उज्जवल करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बच्चे, जय शिक्षा, जय विद्यार्थी।